मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत खुश होंगे। तो हिंदी की व्याकरण की कक्षा में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 2 और हम सीखेंगे आज वर्ण विचार। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियां निकलती है ना। जैसे बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी सी ध्वनि को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, क, च, ट, प, य, र, श आदि वर्ण ही है। वर्ण की, जैसे ये बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा क्या बोल रहा है? फला, फल, रमन, रमन, है ना। तो ये जो होते हैं ये वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण की असली परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनेंगे। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, बोला जाने वाला रूप वर्ण है। तो लिखित रूप क्या है? लिखित रूप अक्षर। जब हम बोल रहे हैं व, च, ट, तो ये बोलने वाला रूप क्या है? ये वर्ण है। लेकिन जब ये लिखा हुआ होता है, लिखित में आता है, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है अक्षर। अब चित्र में देखिए, चित्र में क्या है? चित्र में एक बकरी घास चर रही है। ठीक है, तो इस वाक्य में बकरी, बकरी शब्द में बकरी, बकरी, ये 4 वर्णों का मेल है। किसका? 4 वर्णों का। 1 2 3 4, 4 वर्णों का मेल है। दूसरे में है मोर नाच रहा है। इस वाक्य में मोर शब्द में म, ओ, र, इसमें 3 वर्णों का मेल हुआ है। 1 2 3, क्योंकि मा, ओ की मात्रा है तो ये वर्ण हो गया मा, ओ, रा, मोर। तो इसमें 3 वर्णों का मेल हुआ है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों या अक्षरों के तरीके से सजे हुए समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ से ह तक वर्णों का समूह हिंदी भाषा की वर्णमाला है। अब है हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा: जिस वर्ण के बोलने यानी कि उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। चलिए गिनते हैं। अ, आ, ई, उ, री से ऋषि, ए, आई, ओ, औ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। फिर से देखेंगे। अ, आ, ई, उ, री से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। अब एक चीज ध्यान से सुनने लोग है, कुछ लोग अंग और आह को भी स्वरों में गिनते हैं, लेकिन ये बच्चों स्वर नहीं है। ये स्वर नहीं है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर नहीं होते। कौन से? अंग और आह। और अब हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा। जिस वर्ण के बोलने में किसी स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन है। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से दोहराते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो हमारे वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 44, यानी कि 11 स्वर, 2 अयोगवाह और व्यंजन
33। ठीक है, अब आ गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, द्य, श्र और श्र। तो ये जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन है, ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। ये व्यंजन इस प्रकार बनते हैं। अब ये व्यंजन कैसे, दो कौन कौन से अक्षरों से बने हैं, दो कौन कौन से व्यंजनों से? तो देखिए, क और श, क और क्ष को जब संयुक्त कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा? क्षा से क्षत्रिय, क्षा से क्षत्रिय। और इसके शब्द जैसे कक्षा, शिक्षक, तो इसमें क्ष आ गया ना, और ये दो व्यंजनों के मेल से बने। ऐसे ही दूसरा है हमारा त्र। त्र कौन कौन से दो व्यंजनों के मेल से बना है? त और र को मिलाया तो क्या बन गया? त्र। त्र, छात्र, पत्र, मित्र। ठीक, तीसरा है ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा। ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा को किसके से मिलाएंगे? ज और य को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ज्ञा। ज्ञा, यज्ञ, आज्ञा, विज्ञान। इसमें ज्ञा यहाँ पे हमने प्रयोग किया है। ऐसी द्या जो है, द और या को मिलाएंगे तो बन गया द्या, विद्या, है ना, गद्य, पद्य। तो ये द्या जो बनेगा द और या को मिला के बनता है द्या। दूसरा है श्र। श और र को के मेल को जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? श्र। श्र से श्रमिक, श्र से श्रम जो हम प्रयोग करते हैं। और फिर है क्र। श्र और र को मिला के बन जाएगा ये अक्षर श्र। और अब हम चल रहे हैं आगे। अब हमारे पास से कुछ शब्द हैं जैसे जो कि संयुक्त व्यंजन के हैं। संयुक्त व्यंजन, विद्यालय, विद्यार्थी, श्रवण, श्रोता, श्रृगाल, जिसे गीदड़ बोलते हैं, श्रृगाल। तो ये कौन से व्यंजन थे? ये थे संयुक्त व्यंजन। और अब आ रहा है अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार किसको बोलते हैं? स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख, पा के ऊपर बिंदी आ गई, कौन सी आवाज आई? क्या उच्चारण आया? अंग, पंख। श के ऊपर बिंदी आई और खा तो हम कैसा स्वर निकलेगा? शंख। रा के ऊपर बिंदी और ज और ना, शंख। तो ये क्या थे बच्चों? ये थे अनुस्वार। अनुस्वार, जब शब्द के अक्षर के ऊपर बिंदु लगता है तो उसे हम अनुस्वार शब्द कहते हैं। और अब है विसर्ग। स्वर के बाद लगने वाले जो दो बिंदु होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं विसर्ग। जैसे प्रातः, अतः, नमः आदि। और अब है हिंदी के अंक अंग्रेजी अंकों से कुछ भिन्न होते हैं बच्चों। हिंदी के जो अंक होते हैं जैसे 1 2 3 4, वो अंग्रेजी के जो अंक होते हैं 1 2 3 4 1 2 3 से थोड़े से अलग होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जैसे अंग्रेजी के जो अंक हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हिंदी के जो अंक होते हैं जो इसमें लिखा है तो इसमें 1 यानी कि 1 ऐसे होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए कितने अलग है। 3 ऐसे बना हुआ है, 4 बिल्कुल अलग है, 5 एक सही है, 6 ये है, 7 8 9 और ये 10। तो हमने देखा अंग्रेजी के जो अंक हैं वो ये वाले होते हैं और हिंदी के अंक उनसे थोड़े से भिन्न होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। अब हमें क्या हमने जाना, क्या हमने इस पाठ से सीखा? तो चलिए एक बार फिर से हम उसे दोहरा लेते हैं। सबसे पहले है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। वर्णों का समूह वर्णमाला है। वर्णों के 2 रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन, और एक से अधिक व्यंजनों से मिले हुए वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना अपने इस पाठ के माध्यम से। और अब हम करने जा रहे हैं कुछ, हम अब करके देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। और अब हम करेंगे उचित शब्दों की सहायता से खाली
स्थान भरेंगे। वर्णों या अक्षरों के तरीके से सजे हुए समूह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को जब दो व्यंजन तो क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे? क्ष, त्र, श्र, है ना? तो थे संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44 है। ठीक। अंग और अह को स्वर नहीं माना जाता है ना? को स्वर नहीं माना जाता है। तो हमने अभी क्या किया? हमने अभी देखा और हमने इसको अब खाली स्थानों में भर दिया। और अब क्या करेंगे? अब है नीचे लिखे वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखे। बच्चों अब हमें देखना है कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, उनको अलग अलग करना है। जैसे सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं। स्वर है ला, नहीं, सा। चलिए हम व्यंजन भी लिखते रहते हैं, या पहले हम स्वर लिखेंगे। आ, सबसे पहले हमें आ दिख गया, आ स्वर है। फिर है ब, ई भी स्वर है। ओ, फिर आ गया ओ भी स्वर है। क, ह, ए, ऐ भी स्वर है और ऐ भी स्वर है। ये हमने स्वरों को लिख दिया। और अब हम लिखेंगे व्यंजन। सबसे पहले ल, स, प, ब, न, क, ह। हम क्या लिख रहे हैं बच्चों? हम लिख रहे हैं व्यंजन। ह, ज और द। यहां पे हमने क्या लिखे हैं? हमने स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके उनके अलग अलग खाने में लिखा है। ठीक। और अब नीचे हमें क्या करना है? नीचे दिए गए अंग्रेजी अंकों के नीचे हिंदी के अंक लिखिए। अब हमें हिंदी के अंक लिखने हैं। सबसे पहले है 5, और 5 हमने लिख दिया ऐसे ही, 5 ऐसे ही होता है। और उसके बाद है 8, 8 भी ऐसे ही था। उसके बाद है 7, 7 ऐसे कुछ ऐसे था। 6 हमने हिंदी का ऐसे देखा था। ठीक। और फिर आ गया 4 कैसा होता है बच्चों? 4 बिल्कुल अलग था। 4, 3 ये था 3, और 2 बच्चों था 2 की ऐसे 2, और 1 और 9 कैसा था? 9 था कुछ ऐसे। तो हमने क्या किया? हमने अंग्रेजी अंकों के नीचे हिंदी के अंक लिख दिए। था ना ये मजेदार? तो बच्चों आप भी हिंदी के अंकों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके अंकों को याद कर लेंगे, कि उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि वो कैसे होते हैं। और अब हम करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। हमें सही विकल्प चुनना है और जो सही होगा हमें उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनियों को, वर्णमाला को, स्वरों को या वर्णों को। भाषा की सबसे छोटी इकाई है बच्चों वर्णमाला, तो हमने उसके आगे सही का निशान लगाया। बकरी शब्द में कितने वर्ण हैं बच्चों? बकरी शब्द में कितने वर्ण हैं? 5, 4, 3 या 2। बकरी शब्द में ब, क, र और ई, यानी कि बकरी शब्द में 4 वर्ण हैं। तो हमने 4 के आगे निशान लगा दिया। अब है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं बच्चों? हिंदी वर्णमाला में 14, 12, 11 या 10। और हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, है ना? और फिर है अंग और आह वर्णमाला की कौन सी श्रेणी में आते हैं बच्चों? ये स्वर तो नहीं होते, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? स्वर में, व्यंजन में, अयोगवाह या संयुक्त व्यंजन? ये आते हैं अयोगवाह में। जी हाँ, अयोगवाह में हमने निशान लगा दिया। और अब है ये वाला चिन्ह, ये 2 बिंदु हैं, ये चिन्ह क्या कहलाता है?
अनुस्वार, बिंदु, विसर्ग या दो बिंदु, ये कहलाता है विसर्ग। तो हमने विसर्ग के आगे सही का निशान लगा दिया। तो इस तरह से हमने सही विकल्प चुन लिए और सही का निशान लगा दिया। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। बहुत जल्दी आपके पास आते हैं, तब तक के लिए आभार।